आजकल के बच्चे विद्रोही यानी रिबेलियस होते जा रहे हैं। विद्रोही होने का मतलब है कि बच्चों का अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाना, उनकी कोई बात न मानना। इनमें काफ़ी गुस्सा देखा जाता है। ये काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ये अक्सर बड़ों के साथ बहस करते हुए पाए जाते हैं। ये कोई नियम नहीं मानना चाहते हैं। अपनी गलती भी जल्दी नहीं मानते हैं और अपनी गलती का दोषी किसी और को ठहराते हैं। इससे भी बड़ी बात तब हो जाती है जब बच्चे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं। उनको कुछ समझते नहीं हैं। मैं यहाँ हर एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रही हूँ। वैसे तो में बहुत टैलेंट होता है, ये चाहे तो अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो आज का वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो इसी तरह की समस्या से गुजर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और साथ में और भी पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। हर पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गाइड करते हैं, और इसी गाइडेंस में वो कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाते हैं जिनका उन्हें भी पता नहीं होता है। बच्चे अपने पेरेंट्स का देख के ही सब कुछ सीखते हैं। तो बच्चों का विद्रोही होना यानी रिबेलियस होना गलत पेरेंटिंग का नतीजा भी कहा जा सकता है। तो कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। बार बार किसी काम के लिए बच्चों को फोर्स ना करें, यानी फोर्सफुली कोई काम ना कराएं। बच्चों की आदत होती है बातों को सुनकर अनसुना कर देने की, और मम्मी की आदत होती है पीछे पड़ जाने की। इससे बच्चों पर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर में बच्चे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। खास तौर पे जब वो घर पे होते हैं, घर पे वो रिलैक्स और कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं, इसलिए उनको टाइम लगता है। तो उनको थोड़ा सा टाइम दें। बार बार एक ही बात को रिपीट ना करें, उनके पीछे ना पड़े, थोड़ा सा टाइम दें। या आप प्यार से समझा के भी काम निकलवा सकती हैं। उन्हें सुने, बहस ना करें, उनकी पूरी बात सुना कीजिए, बीच में टोका नहीं कीजिए और ना ही उन्हें डांटा कीजिए। अगर वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं या अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं, उन्हें कह डालने दीजिए। जैसे आपको अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वैसे उन्हें भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उनकी फीलिंग्स की कदर किया कीजिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अगर आपका बच्चा टीनेजर है तो खास तौर पर उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप उनके बातों को इग्नोर करेंगे तो वो भी आपकी बातों को इग्नोर करेंगे। उन्हें अटेंशन दें। आपके बच्चे आपका अटेंशन चाहते हैं। अपने बिजी टाइम में से कुछ टाइम उनके लिए भी रखें। उन्हें लगे कि आप उनकी केयर करते हैं। उनके काम में भी आप इंटरेस्ट दिखाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ कहीं घूमने फिरने निकल जाइए। उन्हें अकेला महसूस ना होने दें। ऑर्डर न दें बल्कि ऑप्शंस दें। हम बच्चों को ऑर्डर दे के काम कराते हैं, पर जब हम हद से ज़्यादा ऐसा करने लगते हैं तो बच्चे ऑर्डर मानने से इनकार कर देते हैं। तो बचपन से ही बच्चों को ऑर्डर ना देके ऑप्शंस देना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चे जिस काम को पसंद नहीं करते हैं या जो उन्हें पसंद नहीं आता है उसके लिए वो तुरंत ना कर देते हैं। तो काम कराने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लीजिए। ऑर्डर ना देके ऑप्शंस देना शुरू कर दीजिए। जैसे बच्चे के सोने का टाइम हो गया है पर बच्चा सोना नहीं चाहता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सोते समय कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे, दिस और दैट। अगर बच्चा स्टोरीज को बहुत शौकीन होगा, उसे स्टोरीज बहुत पसंद होंगी, तो वह आपकी बातों में आ जाएगा। इसी तरीके से आप हेल्दी डिशेस के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शंस देख के बस उनके फेवरेट फ्लेवर्स का ध्यान रखिएगा। बस शांत रहें। बच्चों से जब भी बात करें तो आप अपने मूड का जरूर ध्यान दें। इस मूड में बच्चे से बात करें, अपने टोन का भी ध्यान रखें। बच्चे पूरे टाइम आपको ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप गुस्से में चिल्ला के बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। कभी कभार गुस्सा करना तो ठीक है, क्योंकि इससे बच्चों को अपनी गलती समझ में आ जाती है, पर बात बात पर गुस्सा करने से बच्चों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं या आप उन्हें हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे आप ही से गुस्सा करना, चिल्लाना सीखते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि गुस्सा कर, चिल्लाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है, इसलिए वो भी ऐसा करते हैं। इसलिए घर पर शांति का माहौल बना कर रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। अगर बच्चा उस वक्त गुस्से में है तो आप उससे कोई बात ना करें। जब तक बच्चे का गुस्सा शांत ना हो जाए कोई भी बात ना करें। गुस्से को कंट्रोल में रखने की एक और वजह यह भी है कि जब भी हम गुस्से में रहते हैं अपने वर्ड्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं रख पाते और गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, जो कि बच्चों को बुरा लग जाता है। अगर बच्चे गुस्से में कुछ भी बोलते हैं तो पेरेंट्स उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो बच्चे दिल पे ले लेते हैं। इसलिए अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाएं। बच्चों से शांत दिमाग से ही बात करें। बच्चों को हद से ज़्यादा कंट्रोल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे अपने पेरेंट्स को सेल्फिश समझ लेते हैं।
उन्हें लगता है कि वो एक पपेट बन के रह गए हैं, उनके पेरेंट्स का कंट्रोल उन पर है, उनकी लाइफ पर है, वो अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, एक दबाव सा महसूस करते हैं। और यही बच्चे आगे चल के विद्रोही बन जाते हैं और वो घर से जल्दी से दूर हो जाना चाहते हैं। उन्हें अपनी लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस लेने दीजिए, कौन सा उन्हें सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा करियर चूज करना है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें चूज करने दीजिए। बस आपको उनके डिसीजंस के साथ रहना है, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना है, उन्हें फील कराना है कि आपको उन पर पूरा भरोसा है। इसलिए ज़्यादा रोक टोक मत कीजिए और अपने रूढ़िवादी विचारधारा उन पर मत थोपिए। इसी तरह अगर पेरेंट्स अपने बच्चे पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं रखते हैं तो ऐसे बच्चे भी आगे चल के विद्रोही बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने मन के मालिक हो जाते हैं, जो मन में आए वो कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स भी ऐसे हैं तो बच्चे भी वैसे होंगे। पेरेंट्स भी अगर मन में आ रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है घर पे, तो बच्चे भी यही सब देखते हैं, आगे चल के वही बन जाते हैं और फिर वो किसी का भी कंट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स से क्यों ना हो। बच्चों की जगह खुद को भी रखकर कभी सोचें। बच्चे ही हमेशा गलत हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए पेरेंट्स को कभी कभार बच्चों की जगह खुद को भी रखकर सोचना चाहिए। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ऐसे में बच्चों पे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर ऐसे में पेरेंट्स बच्चों की हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बच्चे हमारी पेरेंटिंग पे उंगली उठाएंगे, हम अच्छे पेरेंट्स नहीं कहला पाएंगे। इसलिए बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए, उनको सॉल्यूशन ढूंढिए। और ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे। आजकल कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा के रखे हैं, और जब बच्चे उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को ही दोषी ठहराते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। और ये आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चों को अप्रिशिएट करना ना भूलें। अगर बच्चे कुछ भी अच्छा करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। जिन घरों में पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं उन घरों के बच्चे भी विद्रोही बन जाते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स एक दूसरे का गुस्सा बच्चों पे ही उतारते हैं या बच्चों को हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेना पसंद करते हैं। इन घरों में रिश्तों की कोई कदर नहीं होती है, तो ऐसे में बच्चे भी अपने पेरेंट्स की कोई कदर नहीं करते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सबके सामने कभी भी बच्चों को ना डांटें। मैंने ऑलरेडी एक और वीडियोस में पहले भी बताया है कि बच्चों को कभी भी सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। कुछ भी समझाना है या बताना है या डांटना है, आप अकेले में या किसी एक कमरे में जाके डांट सकते हैं या समझा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आप विद्रोही हो जाएंगे, क्योंकि वो भी समाज में अपनी एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बच्चों का कभी एक टाइट शेड्यूल ना बनाएं। आजकल पेरेंट्स बच्चों का एक टाइम टेबल सेट कर देते हैं कि सुबह से रात तक क्या क्या करना है, उन्हें टाइम का पाबंद बनाने के चक्कर में, पर ये एक तरह से बच्चों का टॉर्चर ही होता है। बच्चे सुबह उठ रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं मशीन की तरह, इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसी तरह से पूरा दिन का दिन निकल जाता है और इस रात होती है सो जाते हैं। ना वो अपनी मर्जी से ज़्यादा सो सकते हैं, ना अपनी मर्जी से ज़्यादा खेल सकते हैं, ना ज़्यादा टीवी देख सकते हैं। अंत में ये होता है कि बच्चे टाइम टेबल को मानने से इनकार कर देते हैं, इसी तरह से और भी नियम जो होते हैं उनको फॉलो करने से इनकार कर देते हैं। तो अपने टाइम टेबल में बच्चों के लिए जो भी आप टाइम टेबल सेट करें उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। बच्चे कोई मशीन नहीं है, अगर उनको टाइम का पाबंद बनाना है, टाइम की वैल्यू सिखानी है तो किसी और तरीके से सिखाएं। अगर पास्ट में बच्चों के साथ कुछ भी बुरा हुआ होता है या उनके साथ कुछ भी बुरा बर्ताव किया जाता है तो वो हमेशा याद रखते हैं, वो अपने पेरेंट्स के किए गए बर्ताव को कभी भी भूलते नहीं हैं और वो आगे चल के विद्रोही हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को अपने बर्ताव पे पूरा ध्यान देना चाहिए। आजकल शो ऑफ का ज़माना है, बच्चे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी बना लेते हैं जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, और लग्जरियस लाइफ बच्चों को अट्रैक्ट भी ज़्यादा करती है। जब वो अपने फ्रेंड्स के पास महंगी महंगी चीज़ें देखते हैं तो वही उन्हीं चीज़ों की डिमांड वो अपने पेरेंट्स से करते हैं, और जब पेरेंट्स सक्षम होते हुए भी अपने बच्चों की डिमांड नहीं पूरी करते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये थे वो सभी रीजंस जिनकी वजह से आजकल के बच्चे विद्रोही, गुस्सैल, बदतमीज होते जा रहे हैं। अगर बच्चे छोटे हों तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है,
बस पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा सा खेल कूद करना पड़ेगा, उनके काम में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। और जिन कामों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जो काम वो पसंद नहीं करते हैं, बस इतना कहना होगा कि चलो मिल के करते हैं, वो काम भी वो करने लग जाएंगे। पर वहीं अगर बच्चे बड़े हों यानी टीनेजर हों तो समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि इस एज तक आते आते बच्चे काफ़ी गुस्सैल, जिद्दी और विद्रोही बन जाते हैं। इस एज में बच्चे जो भी सोचते हैं बस उसी को ही सच मानते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ भी समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बात तब बिगड़ और जाती है जब बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, उन्हें कुछ भी समझते नहीं हैं। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फिर से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे धैर्य की ही परीक्षा है। अपने गुस्से पे पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। और जब बच्चे गुस्से में हो तो उनसे कोई भी बात ना कीजिए। घर पे शांति का माहौल बना के रखिए। बच्चे को किसी शांत जगह पे लेके जाइए या उसके किसी फेवरेट जगह पे लेके जाइए और वहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, फिर मिल के सॉल्व करने की बात कीजिए। खुद का बिहेवियर बदल लें, बात बात उन्हें भाषण न दें, उन्हें हद से ज़्यादा कंट्रोल भी ना करें। उन्हें क्या चाहिए जानने की कोशिश करें और उन्हें देने की भी कोशिश करें। अगर नहीं दे सकते हैं तो उन्हें समझाएं। इस एज में बच्चे बहुत समझदार होते हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसके लिए सॉरी भी कहिए, क्योंकि बच्चे आप ही से सीखते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई होगी। अपने बच्चों से वापस प्यार और मान सम्मान पाने के लिए इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।